नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जिंदगी का वो जादू, वो चार्म कहीं खोसा जाता है। आज हम जादू नाम की किताब के पीछे के आइडियाज को समझने वाले हैं। एक ऐसी किताब जो वादा करती है कि वो खोया हुआ जादू वापस लाया जा सकता है। चलिए शुरुआत इस जबरदस्त कोट के साथ करते हैं। ये हमें एक सीधी सी बात याद दिलाता है कि जादू को महसूस करने के लिए सबसे पहले तो ये मानना होगा कि हाँ, जादू होता है। मतलब एक खुला दिमाग रखना बेहद जरूरी है। जरा अपने बचपन के दिनों को याद कीजिए, वो वक्त जब जिंदगी एकदम जादुई और फुल ऑफ एक्साइटमेंट लगती थी, है ना? हर छोटी छोटी चीज में भी एक हैरानी छिपी होती थी और हर नया दिन लगता था कि कोई नया एडवेंचर लेकर आएगा। लेकिन फिर हम बड़े हो जाते हैं। जिम्मेदारियां, परेशानियां, मुश्किलें, इन सब का बोझ हम पर इतना पड़ जाता है कि वो जादू जिस पर कभी हम यकीन करते थे, वो धीरे धीरे कहीं गायब सा होने लगता है। तो सवाल ये है कि उस खोए हुए जादू को वापस कैसे पाया जाए। इस किताब के मुताबिक इसका जवाब किसी मुश्किल फॉर्मूले में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल शब्द में छिपा है। सदियों से मैथ्यू के गॉस्पेल का ये एक पैसेज लोगों को बहुत कंफ्यूज करता आया है। पहली बार पढ़ने में ये थोड़ा अजीब और अनफेयर सा लगता है ना? ऐसा लगता है कि जिसके पास है उसे और मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। मतलब अमीर और गरीब और गरीब। लेकिन असल में इस पैसेज में एक पहेली छिपी है, एक राज जिसे सुलझाने के लिए बस एक शब्द की जरूरत है। क्या हो सकता है वो शब्द? कोई अंदाजा? वो जादुई शब्द है कृतज्ञता, यानी कि ग्रैटिट्यूड, आभार जताने की, धन्यवाद देने की भावना। तो चलिए अब इस सीक्रेट शब्द को उस पैसेज में डालकर फिर से पढ़ते हैं। जिसके पास कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। देखा, अब इसका मतलब कितना ज्यादा साफ और सेंसेबल लग रहा है। तो सवाल उठता है कि ये काम कैसे करता है? मतलब सिर्फ शुक्रगुजार होने से चीजें बदल कैसे सकती हैं? किताब कहती है कि कृतज्ञता सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, ये एक ऐसी पावर है जो असल में हमारी रियलिटी को, हमारी सच्चाई को शेप देती है। ये सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के नियम पर बेस्ड है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों को अपनी ओर खींचती हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जब हम रेडियो को किसी खास फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं तो हमें उसी फ्रीक्वेंसी के गाने सुनाई देते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारी कृतज्ञता से भरी सोच और फीलिंग्स हमारी जिंदगी में और ज्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करती हैं। यहां देखिए, इस स्क्रीन पर दो तरह की सोच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है कमी के विचार, जैसे मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे अपनी नौकरी से नफरत है। जब किसी की सोच लगातार ऐसी ही रहती है तो वो अनजाने में अपनी जिंदगी में और ज्यादा कमी और नेगेटिविटी को ही खींचते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, कृतज्ञता के विचार, मैं अपने परिवार का शुक्रगुजार हूं। ये विचार एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं जो अच्छी चीजों और खुशी को अपनी ओर खींचते हैं। और मजे की बात यह है कि इस आइडिया की एक झलक हमें साइंस में भी मिलती है। सर आइजैक न्यूटन का मशहूर लॉ है कि हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो अगर हम इसे एक सिद्धांत की तरह देखें तो धन्यवाद देना एक एक्शन है, और इसका रिएक्शन क्या है? और ज्यादा पाना। मतलब जितनी सच्चाई और दिल से शुक्रगुजार होते हैं, यूनिवर्स उतना ही ज्यादा लौटाता है। और हाँ, ये कोई नया या मॉडर्न आइडिया नहीं है। शुक्रगुजार होने की ये प्रैक्टिस तो दुनिया के लगभग हर बड़े धर्म और पुरानी से पुरानी सभ्यताओं की सीख का एक अहम हिस्सा रही है। ये एक तरह से वो कॉमन धागा है जो सबको जोड़ता है और हमें याद दिलाता है कि ये एक यूनिवर्सल सच है। यहाँ तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें हम इतिहास के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स में से एक मानते हैं, वो भी ग्रैटिट्यूड की पावर को समझते थे। ऐसा कहा जाता है कि वो दूसरों के काम और योगदान के लिए दिन में 100 से भी ज्यादा बार थैंक यू कहते थे। क्या पता, शायद यही वजह हो कि ब्रह्मांड ने उनके लिए इतने सारे राज खोल दिए। तो अब सवाल ये है कि इस पावरफुल आइडिया को हम अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे लाएं। अच्छी बात यह है कि किताब इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 28 दिन का प्लान बताती है। तो ये पूरा प्रोग्राम 28 दिनों का है। और 28 दिन ही क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि किसी भी नई आदत को पक्का करने में, उसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाने में लगभग इतना ही समय लगता है। इन 28 दिनों का मकसद सिर्फ ऊपर ऊपर से थैंक यू बोलना नहीं है। असली गोल है अपने दिमाग को एक तरह से रीवायर करना, उसे ऐसे ट्रेन करना कि किसी भी सिचुएशन में हमारा पहला और नेचुरल रिएक्शन ही ग्रैटिट्यूड हो।
और ये सफ़र शुरू होता है दो बहुत ही सिंपल प्रैक्टिसेस से। पहला है अपनी नियामतें गिने, मतलब हर सुबह उठकर ऐसी 10 चीज़ों की लिस्ट बनाना जिनके लिए हम सच में शुक्रगुजार हैं, और सिर्फ लिखना नहीं बल्कि उस ग्रैटिट्यूड को महसूस भी करना। और दूसरा है जादुई पत्थर। हर रात सोने से ठीक पहले एक छोटा सा पत्थर हाथ में लेकर उस दिन हुई सबसे अच्छी बात को याद करना और उसके लिए दिल से थैंक यू बोलना। ये दोनों आदतें दिन की शुरुआत और अंत को कृतज्ञता से भर देती हैं। सुबह की लिस्टिंग पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट करती है, और रात की ये छोटी सी रस्म ये पक्का करती है कि दिन का अंत भी एक अच्छे शुक्रगुजार एहसास के साथ हो। तो ये जो रोज की प्रैक्टिस है, ये सिर्फ अच्छा फील करने के लिए नहीं है, ये असल में एक्टिवली अपने सपनों का भविष्य बनाने के बारे में है। जरा अपने सपनों के बारे में सोचिए। क्या वो अच्छी हेल्थ है, या एक ड्रीम करियर, या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम और मजबूत रिश्ते? ये किताब कहती है कि कृतज्ञता ही वो एनर्जी है जो इन सपनों को सिर्फ एक ख्वाहिश से हकीकत में बदल सकती है। तो शॉर्ट में कहें तो कृतज्ञता वो पुल है, वो ब्रिज है जो हमें हमारी आज की सिचुएशन से उस जिंदगी तक ले जाता है जिसका सपना हम हमेशा से देखते आए हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा जादू है जो बस खुलने का इंतजार कर रहा है, हमारे एक धन्यवाद कहने का इंतजार कर रहा है।